बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 लॉजिकल इक्विवेलेंस बाय ट्रुथ टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कंपाउंड स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट इसको उस वक्त कहते हैं जब इनके रिज़ल्ट या ट्रुथ बनने वाले ट्रुथ टेबल के फाइनल कॉलम एक जैसे हों। इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल, बाय लॉ ऑफ लॉजिक के ज़रिए, या फिर तीसरा तरीका हमारे पास वेन डायग्राम का तरीका भी है। तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है। इफ़ टू लॉजिकल एक्सप्रेशन हैव द सेम लॉजिकल वैल्यूज़ इन द ट्रुथ टेबल, देन वी से दैट टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। और इन लॉजिकल इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वल साइन नहीं करते, बल्कि तीन लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। दिस इट मीन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के फाइनल कॉलम बहरहाल दोनों साइडों पे इक्वल होंगे। जैसा पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द पी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी लॉजिकल इक्विवेलेंस विद द पी। तो आइए देखते हैं इसको हम एक ट्रुथ टेबल की मदद से कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में किस तरह से लॉजिकल है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ पी है। तो पी की दो पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं। अगर आपको इस बारे में कि लॉजिकल टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा और इसके ऊपर नेगेशन साइन कैसे काम करता है, तो बराए मेहरबानी हमारा लेक्चर नंबर 4 एंड 5 को पहले देखें, देन आप यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझ सकेंगे। तो हम P की पॉसिबल स्टेट जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। अब हम दूसरी साइड का, ये तो P हमने एक साइड की वैल्यू को ट्रू एंड फॉल्स लिख लिया। दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेशन ऑफ P इंटू नेगेशन है। तो नेगेशन इंटू नेगेशन ऑफ P करने के लिए सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ P लेंगे। तो नेगेशन ऑफ P जो है वो जब इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। अब नेगेशन ऑफ P का दोबारा नेगेशन लेंगे तो ये इनपुट फॉल्स है, आउटपुट ट्रू हो जाएगी, और इनपुट ट्रू है, आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर P जो था ये ट्रू फॉल्स है, और नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ P जो है ये भी ट्रू फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ P लॉजिकल इक्विवेलेंट विद द P, यानी ये कॉलम और ये लास्ट कॉलम दोनों एक ही टेबल में बनने वाले, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। यहाँ पे अब हमें एक स्टेटमेंट की मदद से हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस शो किया है, और यही चीज़ हमें अगर वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में दी जाए तो उसको भी हम इसी तरह से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें। प्रूव दैट नेगेशन ऑफ P और Q एंड P देन Q और लॉजिक इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दी गई है, और दूसरी कंपाउंड स्टेटमेंट ये है। इन दोनों को हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट शो करना है। तो बाय ट्रुथ टेबल के ज़रिए सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ P और Q दो वेरिएबल हैं, इसकी तमाम पॉसिबल इनपुट लिखेंगे। दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और दोनों फॉल्स हो सकते हैं क्योंकि वेरिएबल 2 हैं। आउटपुट्स हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट बनेगी वो 4 2 पावर n के फार्मूला से। अब उसके बाद हमें इसकी लेफ़्ट साइड को देखना है। तो लेफ़्ट साइड में हमें पहले नेगेशन ऑफ P चाहिए, फिर नेगेशन ऑफ P को Q के साथ। तो हमें जो P है इसका नेगेशन रिक्वायर्ड है। तो हमने यहाँ पे देखें, पहले ये साइड सॉल्व कर ली है, P देन Q। तो P देन Q कैसे सॉल्व होता है? अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो, तो हमारी आउटपुट फॉल्स होती है, अदरवाइज़ ट्रू होता है। तो ये आप लेक्चर नंबर 4 में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रू और ये सेकंड फॉल्स है,
तो ये हमारे पास फॉल्स है, अदरवाइज़ ये हमारे पास ट्रू है। तो ये एक साइड हमने P देन Q को फाइंड कर लिया है। अब इस साइड को बाद में सॉल्व कर लेते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि अगर आप ये साइड पहले सॉल्व कर लें इस साइड को, और उसके बाद इस साइड को बाद में सॉल्व करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम नेगेशन ऑफ P लिया है, तो P का नेगेशन जब जब P था ट्रू था, हमने नेगेशन में ये फॉल्स हो गया है, और जब ये फॉल्स था यहाँ पर ट्रू आ गया है। अब नेगेशन ऑफ P को हमें Q के साथ, इस कॉलम के साथ और करना है। तो और उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। तो हमने ये निकाल लिया नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो हमने नेगेशन ऑफ P और Q के दरमियान में और किया है, तो ये ट्रू ये फॉल्स, आउटपुट ट्रू आ गई। दोनों फॉल्स हैं, आउटपुट फॉल्स आ गई। दोनों ट्रू हैं, आउटपुट ट्रू आ गई। और ये कॉलम भी फॉल्स है और ये कॉलम भी, ये ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ गई। अब आप देख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमारे पास ये कॉलम है, P देन Q ये कॉलम है, और दोनों कॉलम का आउटपुट सेम है। सो नेगेशन ऑफ P और Q और P देन Q, दीज आर द लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पे। प्रूव दैट P एंड Q, सॉरी P और Q एंड R, ये एक स्टेटमेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट है P और Q एंड P और R। तो इन स्टेटमेंट में अगर आप वेरिएबल देखें तो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल हैं। अब हमारे पास पॉसिबल स्टेटमेंट जो बनेगी, पॉसिबल इनपुट बनेगी, वो 8 बनेगी, क्योंकि फार्मूला हमें पता है 2 पावर n। तो 2 पावर n की 3 वेरिएबल है, तो 2 पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू 8। अब 8 पॉसिबल स्टेट कैसे लिखेंगे, तो हम इनके नाम लिख लेते हैं, P Q R, ये सारे वेरिएबल्स के नाम लिख लिए हमने। तो ये हमारे पास तीनों ट्रू हो सकते हैं, ये 2 ट्रू, ये फॉल्स, ये दोनों ट्रू। इसको किस तरीके से लिखना है, इसका एक आसान तरीका ये है कि आप जितने भी वेरिएबल हैं उनको लिख लें। अगर आपके 3 वेरिएबल हैं तो 8 पॉसिबल, तो 8 पॉसिबल खाने बना लें आप। जो राइट साइड का पहला वेरिएबल है, इसके अंदर एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। अब हम कॉलम नंबर 2 में जाते हैं, तो कॉलम नंबर 2 में 2 ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स। और फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमारे पास तीसरा कॉलम है, तो तीसरे कॉलम में इसका डबल हो जाएगा। तो 2 की 2 का डबल करें तो 4। अब हम 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स। और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हों तो इसी तरह से हम उनके नाम जो है P Q R S लिख लें। तो पहला कॉलम में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सेकंड में 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, थर्ड में 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, और फोर्थ में 8 टाइम ट्रू, 8 टाइम फॉल्स। टोटल 16 इनपुट बनेगी अगर आपके पास वेरिएबल 4 हो। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप बआसानी तमाम पॉसिबल स्टेट्स को लिख सकते हैं। अब ये पॉसिबल स्टेट लिखने के बाद अब हम किसी एक साइड को पहले शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये साइड शुरू की है Q एंड R ब्रैकेट के अंदर। तो Q एंड R के दरमियान में एंड अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ दोनों ट्रू आएंगे आउटपुट ट्रू होगी, और एक फॉल्स या दोनों फॉल्स होंगे तो आउटपुट फॉल्स होगी। यहाँ दोनों ट्रू हैं और यहाँ दोनों ट्रू हैं, ये हमारे पास ट्रू आएंगे और बाकी हमारे पास फॉल्स आएंगे। अब Q एंड R के साथ हमने P को और करना है, यानी इस कॉलम को और इसके साथ P कॉलम को और करना है, और उस वक्त ट्रू होता है जब कोई एक भी इन दोनों में से ट्रू होगा। तो ये कॉलम हमारा बन जाएगा, ये ट्रू है और यहाँ पे ट्रू है, आउटपुट ट्रू आ जाएगी। फॉल्स किस टाइम आएगी, जब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है और इसी तरह ये भी फॉल्स है। ये हमारे पास फॉल्स स्टेट आ गई और ये हमारे पास ट्रू। अब इस इक्विवेलेंस की एक साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब दूसरी साइड को हम देखेंगे। सबसे पहले एक ब्रैकेट को, फिर दूसरी ब्रैकेट को, और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने P और Q, तो P और Q को हमने और के रूल के तहत
डिसजंक्शन का जो रूल है उसके तहत कोई एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगी, ये हमने लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारी है पी और तो पी और के दरमियान हमें डिसजंक्शन करना है, तो ये भी हमने उसी तरह से कि दोनों के दरमियान में कोई एक भी ट्रू होगा पी और आर में से, तो या दोनों ट्रू होंगे आउटपुट ट्रू है, अदरवाइज़ ये फॉल्स है, तो ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों को ब्रैकेट्स को इन दोनों के दरमियान में हमें एंड लगाना है, तो जब दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होगी। तो यहाँ पे देखें ट्रू 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 और लास्ट 3 फॉल्स हैं। इस कॉलम में भी हमारे पास सारे ट्रू हैं, लास्ट 3 कॉलम्स फॉल्स हैं। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट विद दिस स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल किसी मुख्तलिफ स्टेटमेंट को आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उसके पहले वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल की ऑल पॉसिबल कंडीशन लिखेंगे, उसकी एक साइड को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर इसी तरह से इक्विवेलेंस के दूसरी साइड की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और ट्रुथ टेबल में इनके फाइनल कॉलम जो हैं ये इक्वल आए तो दे आर कॉल्ड द लॉजिकल इक्विवेलेंस। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इस पे कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।